अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा काम है ये ट्रिटिड हेयर के ऊपर है और ये मेहंदी लगे हुए बाल हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि अच्छा खासा इन्होंने मेहंदी लगाई हुई है और तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मेहंदी लगी हुई है। आपको कलर भी नज़र आ रहा होगा, इस पे बरगंडी कलर बालों पे आया हुआ है। ठीक ठाक मेहंदी की लेयर कोटिंग हुई हुई है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि रिबॉन्डिंग की जाए। इनको मैंने मना भी किया है कि आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा जितना कि रिबॉन्डिंग का आता है नॉर्मल बालों के ऊपर। लेकिन ये बज़िद है कि मेरे बालों पे रिबॉन्डिंग की जाए, तो करते हैं काम शुरू, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आपके सामने ही है, क्योंकि हमने कोटिंग वाले बाल हैं तो इसके ऊपर हमने जो केमिकल है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। तो ज़्यादा टाइम देने के लिए थोड़े से हम पहले बालों की बेस बना लेते हैं, ताकि मतलब स्लो स्लो प्रोसेस हो, लेकिन बालों में ज़्यादा डैमेजिंग वगैरह ना हो, किसी किस्म की डैमेजिंग वगैरह ना हो। इसके लिए हमने पानी से स्प्रे कर लिया बालों के ऊपर, हल्का हल्का बालों को वेट कर लिया। और वेट करने के बाद बालों पे हमारा जो गोल्डन मास्क है, ये नेचुरल कंपनी का गोल्डन प्रोटीन केराटिन मास्क है, इसकी हम हल्की सी एक लेयरिंग कर देंगे बालों के ऊपर। एक प्रोटेक्टिंग लेयर बालों पे आ जाएगी, जिससे ये होगा कि जब हम रिबॉन्डिंग क्रीम लगाएंगे तो वो थोड़ा सा उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। लेकिन काफ़ी देर तक आप उसको लगा के हम रखना पड़ेगा, क्योंकि बालों पे कोटिंग हुई हुई, और जब किसी बाल के ऊपर कोई मेहंदी की या मेटालिक डाई की कोटिंग हो जाती है तो आपको पता है वो बाल बिल्कुल एक बंद हो जाता है। तो उसकी क्यूटिकल तक जाने के लिए क्रीम को काफ़ी टाइम लगता है, तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसके लिए हम हल्का हल्का सा एक सारा कंडीशनर जो हमने वेट किए थे, तकरीबन 20% हमने बालों को वेट कर लिया था, और उसके बाद हल्का हल्का सा कंडीशनर लगा देते हैं। और जब तक हम कंडीशनर लगा रहे हैं, आप जल्दी से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट आ रही हैं, बस थोड़ा सा आजकल मसरूफियत है, मेरे नए सैलून के सेटअप में ज़रा बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी वीडियोस लेट आ रही हैं। लेकिन इंशाल्लाह सेटअप जैसे ही स्टार्ट होगा आपको रेगुलर वीडियोस मिला करेंगी। अब ये प्रोटेक्टिंग क्रीम है, स्कैल्प प्रोटेक्टिंग क्रीम ड्रीम रॉन कंपनी की, जो कि हम इनके रूट्स में लगा देते हैं। ये जब भी आप रिबॉन्डिंग या कोई स्ट्रीक वगैरह कर रहे हैं तो अगर आप ये लगा दें तो उससे बालों, इसको रूट्स में लगा देने, इसके स्कैल्प का जो पीएच लेवल है वो नॉर्मल रहता है, वो डिस्टर्ब नहीं होता। जो कि हम अगर स्ट्रीक करें या डाई करें या रिबॉन्डिंग वगैरह करें, आपको पता है केमिकल वर्क होता है, तो उसके असरात स्कैल्प तक ज़रूर जाते हैं। तो अगर ये इस तरह ये हम प्रोटेक्टिंग लेयर एक दे दें हम प्रोटेक्टिंग क्रीम के साथ, तो स्कैल्प हमारी स्कैल्प पे किसी किस्म का कोई मतलब डैमेजिंग नहीं होती, और पीएच लेवल डिस्टर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से कोई सिकरी या डेंड्रफ वगैरह नहीं आती, और रूट्स डैमेज नहीं होती, बाल नहीं गिरते, मतलब टूटते नहीं हैं। तो ये लगा देना ज़रा बेहतर होता है, एक सेफ़ गार्ड बन जाता है। अब ये हम क्रीम लगाने लगे। क्रीम लगाने से पहले बालों की पार्टीशन कर देते हैं, क्योंकि साइडों थिक बाल हैं और वैसे भी नॉर्मल बाल भी हों, तो आप पार्टीशन जब कर लें तो क्रीम लगाने में बड़ी आसानी रहती है। इस तरह से हम फ्रंट पे पहले पार्टीशन कर लेते हैं, एक एक पार्ट लेके हमने स्कैल्प पे से बिल्कुल जो हमारा क्राउन एरिया, वहाँ से हमने साइड से एक एक पार्ट लिया और उनको हम कैचर लगा देते हैं, और बैक से भी हमने सारे बाल उठा के पीछे ऊपर कर दिए। और बिल्कुल पीछे से आप बिल्कुल जो नैप एरिया है वहाँ से आप छोटी छोटी सी बालों की स्लाइस लेके क्रीम लगाते जाएं। और ये क्रीम है बेसिका कंपनी की, जो कि बड़ी हेयर फ्रेंडली क्रीम है, और इसमें 2 क्रीम्स हैं, क्रीम नंबर 1 और क्रीम नंबर 2। तो क्रीम नंबर 1 है, और क्रीम नंबर 1 पहले लगेगी, क्रीम नंबर 2 जो है उसको फिक्सिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले क्रीम नंबर 1 निकाल ली हमने इसमें, और ये अब हम लगाना शुरू करते हैं। छोटे छोटे से स्लाइस लेके हम ये क्रीम की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप रूट्स को छोड़ दें, आप तकरीबन 1-1.5 इंच आप रूट्स को छोड़ दें, या 1 इंच तक आप रूट्स को छोड़ दें, क्योंकि प्रोटेक्टिंग क्रीम भी लगी हुई है, तो बस 1 इंच काफ़ी रहेगा। और उसके बाद फिर आप इस तरह से अच्छी तरह से क्रीम लगा के आप कॉम्ब के साथ, जो टेल कॉम्ब होती है उसके साथ उसको मिक्स भी करते जाएं, ताकि सारे बालों पे क्रीम अच्छी तरह से लग जाए। और इसी तरह से आप बारीक बारीक से स्लाइसेस लेके पहले बैक से करेंगे, और फिर फ्रंट पे पहले एक साइड से, दूसरी साइड से आप सारे बालों में
इस क्रीम की एप्लीकेशन कर दें। अच्छी तरह से छोटे छोटे से स्लाइसेस लें, बहुत थिक स्लाइस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक से स्लाइसेस आप लेंगे तो क्रीम बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी। जितनी अच्छी क्रीम लगी होगी बालों में इलास्टिसिटी उतनी ही अच्छी आएगी। अब ये थोड़ा बड़ा पैच आ गया तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। दो हिस्सों में तकसीम करके पहले एक हिस्से पे क्रीम लगा के उसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके आप इसको फिर अपने टेल कॉम्ब के साथ इसके अंदर क्रीम की अच्छी तरह से मिक्सिंग करें और फिर आप दूसरे पोर्शन पे लगाएं और यही प्रोसेस आप आगे तक लेके जाएं। जो सब बालों पे आपने इसी प्रोसेस से क्रीम लगानी है। क्रीम जितनी अच्छी लगी होगी बालों में इलास्टिसिटी उतनी ही अच्छी आएगी और रिज़ल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। आप ये याद रखें कि इन बालों पे मेहंदी लगी हुई है और हर बाल पे कोटिंग हुई हुई है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, ये जो थोड़े से फ्रंट पे इनके बाल थे ये थोड़े से ब्लीच्ड हेयर थे और ब्लीच हेयर पे आपको पता है फौरी तौर पे इलास्टिसिटी बहुत जल्दी आ जाती है। एकदम 2-4 मिनट में इलास्टिसिटी आ गई। आप ये देखें एकदम खिंच के बाल एक रबर की तरह ऊपर चढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे इस तरह से हो आप उसको उस जगह को आप स्टॉप कर दें, प्रोसेस को स्टॉप कर दें, या पानी से हमने वहाँ पे उसको रोक दिया है। आप चाहे तो कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ भी आप उसको माइल्ड कर सकते हैं, मिक्स करेंगे तो वहाँ पे प्रोसेस रुक जाएगा। और बाकी बालों में हम इलास्टिसिटी आने का वेट करेंगे। यहाँ पे हमारी बालों में इलास्टिसिटी आ गई थी क्योंकि ब्लीच्ड हेयर थे। यहाँ पे भी देखें ब्लीच बाल हैं, यहाँ पे भी इलास्टिसिटी आ चुकी होगी। तो जहाँ पे इलास्टिसिटी पहले आ जाए उस पोर्शन को आप इस तरह से स्प्रे करके क्रीम को माइल्ड कर लें। जब क्रीम माइल्ड होगी तो प्रोसेस बिल्कुल या तो बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा या फिर स्टॉप हो जाएगा। और इलास्टिसिटी आने के बाद हमने बाकी बालों को चेक करते रहेंगे साथ साथ। आप 15-20 मिनट बाद 10 मिनट के बाद आप चेक करते रहें कि इलास्टिसिटी आ रही है कि नहीं। जैसे ही इलास्टिसिटी आपके बालों में आएगी आप बैक पे भी चेक कर लें, फिर फ्रंट पे भी चेक कर लें। इस तरह से आप थोड़े से बाल लेके इसको खींचेंगे और ये बाल रबर की तरह खींचता हुआ चला जाएगा। फिर आप छोड़ेंगे तो एक स्प्रिंग बन के ऊपर चढ़ जाएगा। तो आप समझें कि आपके बालों में इलास्टिसिटी आ गई है। इस तरह से आप पहले बैक पे चेक किया, अब हम फ्रंट पे भी चेक कर लेते हैं। अभी तकरीबन इलास्टिसिटी आनी शुरू हुई है। हम थोड़े से बालों को वेट देते हैं और इनके बालों में तकरीबन इलास्टिसिटी जो है वो 50 मिनट्स में आई है क्योंकि कोटिंग हुई हुई थी और हमने प्रोटेक्टिंग लेयर भी दी हुई थी, इसलिए बड़ा स्लो प्रोसेस हुआ है। और स्लो प्रोसेस की वजह से इनके बालों में इलास्टिसिटी जो है थोड़ा लेट आई है। और लेट आने के बाद इनके बालों को हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हमने जो हमारा वही गोल्डन कंडीशनर था वो हमने लगा दिया इनके बालों में। और गोल्डन कंडीशनर लगा के 15 मिनट हमने कंडीशनर को लगा रहने दिया और फिर बालों को वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इस तरह से आपने टॉवल से बालों को ड्राई करना है। पहले अब तक के सारा अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ लें आप टॉवल के ज़रिए। अच्छी तरह से पानी जब निचोड़ लेंगे, क्योंकि हमने इसको हीट से नहीं ड्राई करना, हमने ठंडे ड्रायर से करना है, तो आपने इसको पानी इसका अच्छी तरह से निचोड़ने। ठंडे ड्रायर से बहुत जल्दी बाल ड्राई नहीं होते, इसलिए पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। और उसके बाद फिर हम इनके बालों को ठंडे ड्रायर के साथ ड्राई करेंगे। ये देखें इस तरह से इनके बालों में जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए और बाल स्ट्रेट हो गए। अब हम बाल पहले ड्राई कर लेंगे और फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। मेरी उम्मीद नहीं थी इतनी जितनी की कोटिंग हुई थी मेहंदी की, उसके बावजूद भी ठीक रिज़ल्ट आ गया है। ये देख रहे हैं आप कि अभी हमने ये जस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद बालों को ड्राई किया है और ये अच्छे खासे इनके बालों में बाल स्ट्रेट हो गए, काफ़ी बेहतर स्ट्रेट हो गए। अब दोबारा से आपने पार्टीशन करनी है, जिस तरह से पहले आपने पार्टीशन की थी इसी तरह से आपने पार्टीशन करनी है। और पार्टीशन करने के बाद आपने इनको बैक से ही आयरनिंग शुरू करनी है। पहले आप पार्टीशन कर लें फ्रंट पे। इस तरह से आपने बालों को फोल्ड नहीं करना, जस्ट स्ट्रेट क्लिप लगा देना है। ये याद रखें कि आपने बालों को फोल्ड नहीं करना क्योंकि बॉन्ड्स टूटे हुए। अगर आपने फोल्ड कर दिया तो बॉन्ड्स अपनी जगह पे दोबारा आ जाएंगे, तो फिर आपको स्ट्रेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप कोशिश करें किसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट रखें बालों को और जस्ट एक क्लिप लगा दें। स्ट्रेट वाला जो क्लिप होता है, कैचर वगैरह नहीं यूज़ करना आपने, कैचर से बालों को फोल्ड करना पड़ता है, तो इसलिए बिल्कुल ये स्ट्रेट वाला आप क्लिप लगा दें। स्ट्रेट क्लिप लगा के दोनों साइडों पे यही आप इसी तरह से आप बैक पे भी करें। बैक से आप सारे बालों को उठा दें, उठाने के बाद बिल्कुल ऊपर ले जाके क्लिप लगा दें। स्ट्रेट वाला क्लिप आपने बिल्कुल यहाँ पे भी फोल्ड नहीं करने। और उसके बाद फिर आपने बारीक बारीक स्लाइस लेके आपने अच्छे तरीके से आयरनिंग करनी है। यहाँ पे आपकी आयरनिंग जितनी ज़्यादा अच्छी हुई होगी बालों में रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा।
ये क्योंकि हिना ट्रीटेड हेयर है, मेहंदी वाले बाल हैं, तो अपने जहन में रखिएगा कि नॉर्मल जो बालों में रिबॉन्डिंग होती है और इन बालों की रिबॉन्डिंग के रिज़ल्ट में डिफरेंस आएगा। अगर आप ये रिज़ल्ट देख के कहेंगे कि जो नॉर्मल पहले हमने बाल किए थे, आपने वीडियोस देखी है मेरी, उसमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और इसमें थोड़ा कम है, तो ये एक नेचुरल बात है क्योंकि ये हिना ट्रीटेड हेयर है, मेहंदी वाले बाल है और बालों पे कोटिंग हुई हुई होती है। जितना हमने कोशिश की थी, हमने इनके बाउंड्स को तोड़ दिया जितना हो सकता था। तो अब देखेंगे कि एंड पे फाइनल क्या रिज़ल्ट आता है। ये मैंने आयरन ले ली और ये सैलून मैजिक की आयरन है। इसके ज़रिए आपने अपने इनके बालों को हम आयरन करने और हर छोटे छोटे स्लाइस लेके आपने 8-8 10-10 दफ़ा इस तरह से आपने आयरन करना है। आयरन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आयरन जो आप करेंगे वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। और ये देखें, हम जब आयरन करें तो बालों में कितनी शाइन आ रही है। तो इस तरह से आपने बालों को अच्छे तरीके से आयरन कर देना है। सब बालों को छोटे छोटे स्लाइस लेके आपने आयरन करना है और फिर उसके बाद जब सारे बालों पे आयरन हो जाएगी तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। अब ये देखें, सारे बालों पे आयरन हो गई है। आयरन करने के बाद जिस तरह से हमने फ़र्स्ट क्रीम लगाई थी, उसी तरह से हम इनको पार्टीशन करके सेकंड क्रीम लगाएंगे, जो कि हमारी फिक्सिंग क्रीम है, न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है। ये देखें, बड़ी अच्छा रिज़ल्ट इनके बालों में आ रहा है। और ये सेकंड क्रीम है, न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है। ये भी सेम कंपनी बेसिका का दो जो क्रीम्स होती हैं, नंबर 1 पहले यूज़ की थी, नंबर 2 क्रीम अब यूज़ कर रहे हैं। और हमने छोटे छोटे से बारीक बारीक, जैसे हमने पहले स्लाइसेस लेके फर्स्ट क्रीम लगाई थी, उसी तरह से हमने ये सेकंड क्रीम भी लगाई थी। तो 15 मिनट्स में फ़र्स्ट क्रीम का रिज़ल्ट आया था। तो अब हम जो न्यूट्रलाइजिंग क्रीम है उसका टाइम हम उससे हाफ़ रखेंगे, यानी 25 मिनट रखेंगे। फ़र्स्ट क्रीम का जितनी देर में रिज़ल्ट आता है आया था, हमेशा उसका जो हाफ़ टाइम होता है वो सेकंड क्रीम में रखा जाता है, अपने जहन में ये रखिएगा। और उसके बाद हमने 25 मिनट के बाद इनके बालों को वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हमने दोबारा कंडीशनर लगाया था, अपना गोल्डन कंडीशनर लगा के हमने इनके बालों को जो गोल्डन मास्क लगा के 15 मिनट छोड़ दिया था। और 15 मिनट बाद हमने इनके बालों को वॉश किया है और वॉश करके अब हम इनके बालों को ड्राई कर रहे हैं। पहले टॉवल से ड्राई करो बिल्कुल। अब बेशक गर्म मतलब उससे करें, हीट से करें, अब कोई मसला नहीं है। और ये देखें आप कि मेहंदी वाले बालों पे इनका जो रिज़ल्ट आया वो काफ़ी बेहतर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।